ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से मची हलचल के बीच में एक बड़ी खबर है। दरअसल बाजार के अंदर एक बड़ी उथल पुथल दिख रही है क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन इस समय निवेशकों के अंदर निराशा लेकर आया। कोरोना के नए स्ट्रेन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी बुरा असर दिख रहा है। सेंटिमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब है। सेंसेक्स भी 1400 अंक टूट गया है, बल्कि पहला ही दिन था सप्ताह का कारोबार का दिन था, लेकिन कोरोना के नए वायरस से शेयर बाजार के अंदर बड़ी उथल-पुथल दिख रही है। लगभग 1406 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में दिखी है और इसी तरह से निफ्टी भी आज टूटा है। लेकिन बाजार के अंदर ये नई उथल-पुथल कहां जाकर रुकेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें कहा जाए कि वायरस से लोगों के अंदर खौफ, घबराहट पैदा हो रही है और इससे निवेशकों का सेंटीमेंट इस समय डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बड़ा फेरबदल दिखा। जिस पिछले सप्ताह के आखिरी दिन कारोबार के जब बहुत अच्छे संकेत मिल रहे थे बाजार में, वहां आज पहले ही दिन सप्ताह के इस उथल पुथल को लेकर आने वाले दिन कैसे रहेंगे, बाजार पर कोरोना के नए रूप का यह असर कितना बुरा और घातक साबित हो सकता है, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी। बहुत बहुत स्वागत है जिंदल जी आपका GK 24/7 न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पिछले हफ्ते जो अच्छी उम्मीदें थी अगले आने वाले नए साल को लेकर, आज पूरी तरह से धराशायी होती दिखी है। बड़े फैक्टर जो आपकी नजर में है आज बाजार के अंदर आई बड़ी गिरावट के लिए, वो कौन कौन से रहे हैं? जी धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर और एक सिंगल फैक्टर इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को डाउन कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा टेरराइज है। यूके के अंदर जो कोरोना वायरस का नया अवतार हमारे सामने है जी, तो ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी वजह से घबराहट फैली हुई है। और क्योंकि कोरोना वायरस ने ऑलरेडी, आई वुड यूज द वर्ड्स, कि उसने तहस नहस कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी को, तो यही समझा जा रहा है कि जो नया वायरस है वो किस एक्सटेंट तक डैमेज करेगा, इस चीज को कैलकुलेट करने की, इस चीज को वे करने की कोशिश की जा रही है। और ऑलरेडी यूके एक ऐसी कंट्री है जो कॉस्मोपॉलिटन है इन नेचर, यानी कि पीपल फ्रॉम यूरोप, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, of Asia, people from different American countries, all visit UK. So the fear is definitely there in the minds of the people that if it's a second sort of innings of coronavirus, in case it spreads, how would it impact the global world? आज हिंदुस्तान ही नहीं, आज आप ग्लोबल इकोनॉमीज का हाल देखिए जी। आज आप FTSE देखिए, कैक देखिए, डेक्स देखिए, 2% से ऊपर अभी when I am talking to you they are down। तो ग्लोबल इकोनॉमी में इस समय घबराहट का मंजर है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, चरमराई हुई है। बिकॉज हुआ क्या है, कोरोना के इंपैक्ट से अभी हम लोग अच्छे से उबर नहीं पाए थे जी। अभी ग्लोबल इकोनॉमी ने उबरना शुरू किया था। अभी देयर वाज न्यूज दैट यस वी हैव गॉट सर्टेन वैक्सीन व्हिच कैन प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। अभी वो वैक्सीन की बात चली रही थी जी। अभी वैक्सीन का इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था, टेस्टिंग शुरू हुई थी। कुछ ऑप्टिमिज्म आई थी कि एकदम ये एक धड़ाम की तरह से बॉम्ब आके ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर गिरा है। बट साथ ही साथ लोगों को ये बता दूं कि अभी ज्यादा पैनिक ना करें। अच्छा आकाश, अभी इसी पर मेरा एक ग्लोबली सवाल है इसको कि वे जो किया जाना है, इन्वेस्टर, जो अंडरस्टैंड निवेशक किया जाना अब है आपको किस देख एक्सटेंट रहे तक डैमेज हैं, होगा। उनको क्या मैसेज देंगे कि ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो कमजोरी बाजार के अंदर है, ये जो एक तरह की निराशा दिख रही है, क्या क्या सावधानी उन्हें बरतने की जरूरत है? क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसी खबर आएगी, लॉकडाउन हो गया है, ट्रैवल बंद कर दिया गया है, उसका इमीडिएट हम इफेक्ट देख रहे हैं बाजार के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया, सावधानी जी। आई थिंक caution is the buzzword. Globally, everybody who is invested anywhere, whether it's stock market, as an economist I would say, whether it's real estate or any other commodity, we should be cautious. सावधानी रखें, ध्यान रखें, नजर रखें, क्योंकि देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए जनवरी के अंदर या फरवरी के शुरू में चाइना में जब कोरोना फैला था तो दुनिया उससे कुछ हद तक लापरवाह थी। जब मार्च में उसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया तब जाके ग्लोबल इकोनॉमी ने उसकी घबराहट फील की और सब जगह वो घबराहट दिखी। तो ऐसे में लाइटली नहीं लेना चाहिए
हमें कॉशियस रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। और ऐसे समय में कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी में किसी तरह की भी, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, बहुत ज्यादा बड़ी बेट्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज कॉशन देखनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बार बार अगेन कह रहा हूं कि यूके कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमी है, यूके से लोग सब जगह जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर सील होने की बात हो रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान से चलना चाहिए। कॉशन शुड बी द वर्ड, बिकॉज मैं एक देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, हम लोग दूध के जले हुए हैं, तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है, और पीना भी चाहिए। बिकॉज कोरोना जब शुरू हुआ था, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इट वुड टेक सच अ डेंजरस शेप। तो अभी भी जो है, क्योंकि ये जो नया अवतार आया कोरोना का यूके में, उसकी एक्सटेंट, उसका डैमेज, उसका स्प्रेड, क्या वैक्सीन उसको रोक सकता है कि नहीं, ये चीजों में अभी एनालिसिस होने में, रिसर्च होने में, इट वुड टेक टाइम। तो पीपल हैव टू बी कॉशियस, people should keep their eyes and ears open to all sort of information flow. Information flow should be analyzed and decisions should be taken prudently. People should have their heads firmly planted on their shoulders. यानी देख के, समझ बूझ के, चीजें जान के, उसी के बाद डिसीजन लें। अभी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, बिकॉज अभी चीजें बहुत फ्लूइड हैं। अभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें एक जो पुरानी कहावत है, सी इन विच वे द विंड ब्लोज, तेल देखो, तेल की धार देखो, वो वाली चीज बहुत जरूरी है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ 4 से 4.5% डाउन एक्सपेक्ट की गई थी, और कोरोना का डैमेज देखिए। हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी जो बहुत स्ट्रांगली चल रही थी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम वर्ल्ड की हैं, पहले क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ -23.9% तक डाउन चली गई थी। इस एक्सटेंट तक कोरोना ने डैमेज किया था। तो अब ये जो सेकंड शेप में आई है कोरोना यूके के अंदर, उसका एक्सटेंट तक डैमेज है, कहां तक नुकसान है, इसका एनालिसिस, इसका आकलन, इसका प्री एस्टिमेट्स या इसकी एंटिसिपेशन होनी बाकी है। तो अभी जो है, हमें बड़ा ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। और दूसरा, इन्वेस्टर्स, चाहे वो किसी भी चीज में है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे मेटल्स में है, कैश इन स्टिंग, कैश इन स्टिंग का जो है फॉर्मूला लेके चलें, अपने पास लिक्विडिटी रखें, बहुत ज्यादा एडवेंचरस बेट्स ना लें इस समय। ये एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in की इन्वेस्टर्स को सलाह रहेगी। बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं, आज बड़ी बड़ी दिग्गज शेयर कंपनियों का हाल बुरा दिखा जब वो लाल निशान पर आकर बंद हुए। यहाँ तक कि जो सेक्टोरियल इंडेक्स है, उसका भी हम देख रहे हैं पूरी तरह से लाल निशान पर ये सब कुछ। अब मैं एक चीज आपसे और जानना चाहती हूँ, जल्दी से अगर आप थोड़ा सा इस लिहाज से बताएं, क्योंकि आप तो पल पल नजर रखते हैं इन चीजों पर। आज जो हमने एक नेगेटिव न्यूज का असर देखा बाजार के ऊपर, क्या अगले 10 दिन बाद जो एक अश्योरेंस मिल रही है सरकार की तरफ से, भरोसा मिल रहा है कि 10 दिन के बाद हो सकता है टीकाकरण शुरू हो जाए, क्या उससे इंपैक्ट पड़ेगा और ऐसी पॉजिटिव मूवमेंट से या किसी डिसीजन से बाजार के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है? क्योंकि लोग अगर पैनिक नहीं करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो शायद फिर से हम पटरी पर आएंगे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि न्यूज फ्लो को ध्यान से देखना होगा जी, क्योंकि सरकार के हाथ में भी कुछ चीजें होती हैं। देखिए, जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की बात है, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी साहब की गवर्नमेंट एक ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, और मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर ही मैं तारीफ करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। बट अगर ग्लोबल कोई डिजीज होती है तो उसके इसमें जो है सरकार का भी एक लिमिटेड जो है रोल रह जाता है, सरकार का भी एक लिमिटेड इंपैक्ट उस पर रह जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि ये डिजीज का आउटब्रेक कितना है, डिजीज का स्प्रेड कितना है, और कहां तक लोगों के ऊपर उसका इंपैक्ट आ पाता है। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेगी, हमें हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है जी। लेकिन डिजीज का एक्सटेंट देखना होगा, डिजीज की मार देखनी होगी, डिजीज का क्योर देखना होगा। बिकॉज अभी तक कोरोना से जो इकोनॉमी इंपैक्ट हुई थी, उससे अभी तक हम उभर नहीं पाए हैं। अगर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक भी
जीडीपी ग्रोथ, प्रियंका जी, जो लास्ट डेटा हमारे पास है जी। वो नेगेटिव का है, -7.5% का। अभी इस क्वार्टर हमने सोचा था कि हमारी इकोनॉमी जो है पॉजिटिव में आ जाएगी, चाहे 0.1 या 0.2% हो, बट जो अब ये सिचुएशन आई है इसको हमने कॉशियसली वॉच करना होगा, न्यूज फ्लो को देखना होगा जी। और न्यूज फ्लो को एनालाइज करके फिर ही डिसीजन लेना होगा। तो जहां तक पैनिक की बात है, मेरे हिसाब से तो कॉशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच में, बिकॉज ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म जो भी है ग्राउंड रियलिटीज और इकोनॉमिक डेटा के बेस पे ही जो है मार्केट्स में हम जो है किसी तरह की मार्केट्स हो, चाहे रियल एस्टेट हो, कमोडिटीज हो, चाहे कोई और मार्केट हो, उसको देखते हुए लगाना चाहिए। तो आई थिंक कॉशन और न्यूज फ्लो को जो है फॉलो करना, अभी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, अभी मैंने करंटली यूरोप के इंडिसेस देखे हैं जो अभी भी 2% से ऊपर डाउन है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में उथल पुथल और घबराहट हावी है। तो उस ग्लोबल इकोनॉमी से हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। उस ग्लोबल इकोनॉमी का हिंदुस्तान हिस्सा है, बिकॉज अब ग्लोबल इकोनॉमीज की इंटेग्रेशन हो चुकी है। एक वक्त था जब हमारी इकोनॉमी अलग थलग चलती थी, लेकिन जब से लिबरलाइजेशन आई है हमें बाकी दुनिया की इकोनॉमीज के साथ चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ भी देखें मार्केट्स में तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा स्टेक है मार्केट में। एफडीआई के लिए भी हमारी तरफ से, मैं एफपीआई की बात करूंगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जी, या एफआईआई की बात करूं, उनका बहुत बड़ा स्टेक है। एफडीआई भी हिंदुस्तान में अच्छी खासी आ रही है हमारी सरकार के अच्छे प्रयासों की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो नया अवतार कोरोना वायरस का आया है, इसकी आगे चल के इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरह का एनालिसिस आता है, किस एक्सटेंट तक ये डैमेज करता है, या महज एक पैनिक ये साबित हो पाता है। बिकॉज अभी ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर वॉलेटिलिटी, फियर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है। ये सब चीजें रेगुलर बेस पे एनालाइज करनी होंगी। मैं तो आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, आपके चैनल को, कि आज आपने बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक चुन के ग्लोबल इकोनॉमी का दुनिया को एक संदेश देने की, हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं या हिंदुस्तान के जो लोग इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं उनको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन देने की कोशिश की है। आई थिंक तमाम मीडिया को ये करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को जी, और इकोनॉमी में तो हर एक का स्टेक होता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, बिल्कुल, चाहे उनको इन्फॉर्म्ड रखे, उनको दुनिया के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताता रहे। और कॉशन का संदेश मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैं देना चाहूंगा जो भी इकोनॉमी से कनेक्टेड है हिंदुस्तान में। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना समय आपने हमें दिया और ये समझाया कुछ ही मिनटों के अंदर कि बाजार के अंदर की उथल पुथल अगर आने वाले कुछ दिनों में भी चलती है तो घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इस नए कोरोना रूप में, एक नए वायरस के रूप में जो कोरोना अब दिख रहा है, उसका असर कितना रहेगा और कैसे जो अभी तक लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में क्या ये जो लॉकडाउन अलग अलग देशों के अंदर शुरू हो गया, खासकर ब्रिटेन के अंदर, और वहां से जो लोगों की आवाजाही पर रोक लग गई है, कई देशों ने फैसला किया है कि फिलहाल वो ब्रिटेन से दूरी बना लेंगे, उसकी वजह से बाजार के अंदर जबरदस्त उथल पुथल दिखी। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर इसमें भी स्थिरता आ सकती है, क्योंकि पहले कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही बाजार का बुरा हाल हुआ था, लेकिन आज जैसे ही ब्रिटेन से अलग अलग देशों के अंदर ये जानकारी फैली, वैसे वैसे निवेशकों की परेशानी बढ़ने लगी, निवेशकों ने बाजार से बाहर निकलना भी शुरू किया। हाल ये हुआ कि सभी सेक्टर लाल निशान पर और तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयर भी धड़ाम होते नजर आए। उम्मीद ये की जा रही है कि अब दरअसल अगले कुछ दिनों के अंदर फिर से बाजार में रौनक लौटेगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि अब अलग अलग देश क्या फैसले लेंगे कोरोना के नए रूप को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।